इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे जन जन के लाडले नेता, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से एक विकसित राज्य बनाने का काम किया और हर गरीब की चिंता करने का काम इस मध्य प्रदेश के कोने कोने में किया और हर गरीब का जीवन बदला। ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान, जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करिए। आज हमारे इस अवसर पर हमारे सांसद आदरणीय गुमान सिंह डामोर जी, यहां पर आज हमारे जिले के अध्यक्ष और इस झाबुआ विधानसभा के जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए हैं, ऐसे मेरे नौजवान छोटे भाई भानु भूरिया जी का जोरदार तालियों से आप इसको आशीर्वाद दीजिए, बहुत बहुत अभिनंदन करिए। ऐसे हमारे हरिनारायण यादव जी, हमारी प्रदेश की मंत्री बहन संगीता सोनी जी, हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चे के अध्यक्ष भाई कल सिंह भामर जी और पेटला बस से मेरी बहन, जिनके पिताजी ने दिलीप सिंह भूरिया जी ने इस झाबुआ की जनता को और इस देश के आदिवासियों के लिए अगर हकीकत में किसी ने काम किया था तो वो दिलीप सिंह भूरिया जी ने किया था। ऐसी मेरी बहन निर्मला भूरिया जी के लिए भी आप जोरदार अभिनंदन करिए। यहां पर उपस्थित हमारे पूर्व विधायक मेरे छोटे भाई शांतिलाल बिलवाल जी यहां पर उपस्थित हैं। शांतिलाल जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे लक्ष्मण सिंह नायक जी, हमारे दौलत भावसार जी पूर्व जिलाध्यक्ष, ओम प्रकाश शर्मा जी, सोम सिंह सोलंकी जी, दिनेश शर्मा जी, प्रवीण सुराना जी, शैलेश दुबे जी मेरे पुराने मित्र हैं। यहां पर उपस्थित हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय मनोहर सेठिया जी, गौरव खंडेलवाल जी, कृष्णपाल सिंह जी और मंच पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण और आज इस सम्मेलन में उपस्थित हजारों की संख्या में मेरे नौजवान और कार्यकर्ता भाइयों और इतनी बड़ी संख्या में मेरी बहनों, मेरी जनता जनार्दन आज इस सम्मेलन में जो उपस्थित हुए हैं मित्रों, आज हम सब लोग झाबुआ विधानसभा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है और इस सम्मेलन के अंदर मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों एक बात मैं कहना चाहता हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी आज आपके बीच उपस्थित हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मध्य प्रदेश के अंदर 2003 का जो मध्य प्रदेश था, इस मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के वो बंटाढार मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह और यहां के कांतिलाल भूरिया। 2003 का मध्य प्रदेश मेरे भाई और बहनों, आप सब लोगों ने देखा होगा कि पूरा मध्य प्रदेश सड़क, बिजली और पानी के लिए दुरावस्था के दौर में था। झाबुआ से इंदौर जाना है, झाबुआ से भोपाल जाना है तो 10 बार हमें सोचना पड़ता था कि भोपाल चले कि नहीं चले। सड़कें, बिजली और पानी, यह कांग्रेस की सरकार के नेतृत्व में एक एक गांव के अंदर लोग इस बात को लेकर के सोचते थे कि क्या करेंगे। दुरावस्था का दौर था मध्य प्रदेश के अंदर। 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मेरे भाई और बहनों, तो आज इतनी बड़ी संख्या में मेरे आदिवासी क्षेत्र के लोग यहां पर आज इस सम्मेलन में एक एक बूथ से आया हुआ कार्यकर्ता बैठा है। एक एक कार्यकर्ता को एक एक बूथ पर इस बात को हमको गांव गांव में बूथ बूथ पर बताने की जरूरत है। क्या था 2003 से पहले। और मेरे बहनों और भाइयों, इस भारत के अंदर ये कांग्रेस की सरकार ने 55 वर्ष राज किया था, 55 साल। लेकिन आदिवासी भाई और बहनों की चिंता करने का काम अगर शुरुआती दौर में किसी ने की थी तो भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी और अटल जी ने देश का नेतृत्व किया, तब अटल जी ने कहा आदिवासी भाई और बहनों की हमें जमीन पर गांव गांव में चिंता करने की जरूरत है। कांग्रेस ने 55 वर्ष राज किया था,
लेकिन आदिवासी मंत्रालय भारत की सरकार में नहीं था। मेरे नौजवान भी सुन रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग यहां हैं, अपने एक एक कार्यकर्ता हैं। देश के अंदर पहली बार किसी ने आदिवासी मंत्रालय बनाने का काम किया था मेरे बहनों और भाइयों, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। आदिवासियों का विकास कैसे होगा, आदिवासियों की चिंता कौन करेगा? तो सबसे पहले अटल जी ने इस काम को शुरू किया, जनजाति मंत्रालय बनाया। जनजाति मंत्रालय बनाने के बाद उनके विकास के लिए योजना कैसे बन सकती है, स्वतंत्र सोच आदिवासी भाई और बहन। और मुझे ध्यान में मेरी बहन निर्मला जी के पिताजी दिलीप सिंह भूरिया ने उस समय आज इस पैसा एक्ट कानून की जब बात चली थी पूरे देश के अंदर, अगर उसकी भी आवाज किसी ने उठाई थी भारत के अंदर, तो दिलीप सिंह भूरिया जी ने अटल बिहारी वाजपेयी के समय में इस बात का उल्लेख देश के अंदर किया था। इसी झाबुआ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों आज मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता भाई और बहन हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताना पड़ेगा कि 2003 के बाद माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सड़क, बिजली, पानी से लेकर हमारे आदिवासी भाई और बहनों को ताकत और संबल देने का काम किसने किया? तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किया। यह बैठे हुए मेरे झाबुआ के नागरिक भाई और बहनों, कार्यकर्ताओं में आज कहना चाहता हूं, आजादी के 75 वर्ष कांग्रेस को, 75 वर्षों में 55 वर्ष तक कांग्रेस ने राज किया था। झाबुआ और झाबुआ के किसी गांव के अंतिम छोर पर रहने वाला मेरा आदिवासी भाई जो झोपड़ी में रहता था, अरे कांग्रेसियों अगर कभी आते हैं तो एक एक कार्यकर्ता जरा ढंग से पूछना चाहिए इनको, आपने जो झोपड़ी में रहने वाला आदिवासी भाई था उसके बारे में किसने चिंता की थी? कि इसका भी सपना है कि अपने स्वयं के मकान में रहने का हर व्यक्ति का सपना होता है, हर गरीब का सपना होता है। लेकिन कांग्रेस ने 55 वर्षों तक राज किया था। 2003 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, किसने गरीबों की चिंता की थी? लेकिन जब गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना, यहां बैठी मेरी बहनें, ऐसी किसी गरीब बहन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां जो अपने गरीब घर के अंदर अपने बेटे के लालन पोषण करने के लिए दूसरों के घरों में बर्तन मांजने जाती थी, ऐसी मां का बेटा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना तो उन्होंने कहा इस देश के अंदर कोई गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा। और मेरे बहनों और भाइयों, भारत के इतिहास में अगर किसी ने गरीब की चिंता की और गरीब भी अपने सपने को पूरा करेगा, अपने घर में उस झोपड़ी से अपने मकान में रहेगा, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान देने का काम गरीबों को किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उस गरीब की चिंता करने का काम भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं पूछना चाहता हूं इस सभा में, और एक एक कार्यकर्ताओं, एक एक बूथ पर आपको बात करने की जरूरत है। ये झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाले, केवल वोट बैंक की राजनीति करने वाले, केवल भ्रम और कैसे वातावरण को बिगाड़ा जाता है, इस प्रकार के प्रयास करने वाले कांग्रेस के नेताओं से पूछिए। आजादी के 75 वर्षों में आपने इतने साल राज किया था। यहां बैठा हुआ कोई गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए कोई घर के अंदर और बीमार होकर के डॉक्टर कह दे 50,000 रुपए आपके इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए लगेंगे, इनमें ऐसे कितने लोग हैं जो एकदम डॉक्टर को 50,000 या 1 लाख रुपए दे देंगे? मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं भी गरीब घर का बेटा हूं, मेरे मुख्यमंत्री भी किसान के बेटे हैं। हमने इस दृश्य को देखा है कि जब डॉक्टर कह देता है इतने पैसे इलाज के लिए फीस जमा करो, तो हमारा आदिवासी भाई तो बहुत ईमानदार होता है, बहुत स्वाभिमानी होता है, और गरीब आदमी कुछ ज्यादा ही स्वाभिमानी होता है। अपने बच्चे की, अपने परिवार की, किसी व्यक्ति की जान बचाना है तो बड़े देव के पास कहता है कि भगवान अब इतना पैसा नहीं है तो कहां से लाएंगे, उधारी लेगा।
इधर से लेगा उधर से मांगेगा, लेकिन अपने बच्चे की जान बचाने के लिए कुछ न कुछ करेगा। अरे इन कांग्रेसियों को पूछिए, आपने इस देश के अंदर 55 वर्ष राज किया। अगर कोई गरीब बीमार हो जाता है और पैसा उसके पास नहीं है, वो किसी साहूकार से ले नहीं सकता, और साहूकार से लेता है तो साहूकार होने पौने करके जमीन भी रखवा लेता है, जेवर भी गिरवी रखवा लेता है, उस गरीब भाई को लूट लिया जाता है। लेकिन मेरे बहन और भाइयों, आज इस सभा में और कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूं, क्योंकि आपको इस बात को बूथ बूथ पर, गांव गांव में, घर घर में कहना है। और इन कांग्रेसियों से पूछिए कि अगर कोई बीमार हो जाए और पैसे के भाव में इलाज से वंचित हो जाए तो उसका जीवन चला जाता था। लेकिन मेरे बहन और भाइयों, जब भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना, गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना, तो आज हमें गर्व होता है इस भारत के अंदर कोई गरीब अब पैसे के अभाव में इलाज से वंचित नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने गरीबी को देखा है, मैंने गरीब को देखा है, गरीब के दृश्य को मैं जानता हूं। अब इस भारत के अंदर कोई गरीब पैसे के अभाव में वंचित नहीं होगा। और हमें गर्व है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर गरीब को आयुष्मान भारत कार्ड में 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार दिया है। अब कोई गरीब डॉक्टर कहता है कि इतनी फीस लगेगी, तो हम दिलेरी से ऐसे कार्ड निकालते हैं और कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने हमें 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार दिया है। ये कार्यकर्ताओं को, जो हमारी ताकत है आज यहाँ पर, इन कार्यकर्ताओं को मिलकर के इस बात को करने की जरूरत है। बूथ बूथ पर ये झूठ छल कपट की राजनीति करने वालों को आज हमें जवाब देने की आवश्यकता है। नहीं तो घूमेंगे, झूठ बोलेंगे, भ्रम फैलाएंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री रहते हुए मैं इस बात को गंभीरता से कह रहा हूं मेरे कार्यकर्ता भाइयों, आपको जिन बातों को मैं इस मंच से कह रहा हूं, इन बातों को गांव में एक एक घर में आपको बताने की जरूरत है। राजीव गांधी कहते थे, हम गरीब के लिए 1 रुपया भेजते हैं दिल्ली से, तो 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता है। दलाल और बिचौलिए 85 पैसे खा जाते हैं, गरीब तक केवल 15 पैसे पहुंचते हैं। अरे आप देश के प्रधानमंत्री, आपने क्यों नहीं व्यवस्था बनाई? लेकिन जब गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना, तो मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, आपको बड़े संबल और ताकत के साथ कहनी चाहिए, गर्व से कहना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री ने 2014 में शपथ ली और प्रधानमंत्री ने केवल नारा नहीं दिया कि भ्रष्टाचार में 85 पैसे चला जाता है, ये दलाल और बिचौलिए खा जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, जनधन अकाउंट खोलो हर गरीब का, हर गरीब के जनधन अकाउंट खोलेंगे। 48 करोड़ परिवारों के जनधन अकाउंट देश के अंदर खुले, वो झाबुआ के अंदर भी खुले। लेकिन जनता जनार्दन जो सुन रही है, यहाँ जो कार्यकर्ता सुन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जब हुआ, तो जनधन अकाउंट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, अब इस देश के अंदर दलाल और बिचौलिए नहीं चलेंगे। और आज हम गर्व से कह सकते हैं, अगर 1 रुपया केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार अगर भेजती है, तो हर गरीब के खाते में 99 पैसे नहीं, 1 रुपया ही जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरी इतनी संख्या में बहनें यहां पर हैं, मैं बहनों पूछना चाहता हूं, 3 किस्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना की 1000 रुपए आपके खाते में डाला है। 1000 रुपए में आपके खाते में किसी ने, दलाल और बिचौलियों ने कोई पैसा लिया क्या? जरा बताओ बहनों, किसी ने पैसा लिया क्या? 1 पैसा किसी बहन से नहीं लिया होगा। मेरी बहनें हाथ हिला रही हैं, कह रही हैं कि 1 पैसा किसी ने नहीं लिया, बल्कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया वो मैं बताना चाहता हूं। कि जब पहली किस्त डल रही थी, तब माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि 1,25,00,000 बहनों के खाते को चेक करना है, और इसलिए 4 दिन पहले
1 रुपया हर खाते में डाला गया, केवल ये चेक करने के लिए मेरी बहन के खाते में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अरे ये कांग्रेसी दलाल और बिचौलिए यही धंधा करते थे, और इनके पेट में दर्द इसलिए होता है जब प्रधानमंत्री कुछ काम करते हैं, जब मुख्यमंत्री कुछ काम करते हैं तो इनके दलाल और बिचौलिए खत्म हो गए। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये जो कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में 353-56 बूथों से आए हैं, इन्हें एक एक बात को आज हमें गांव-गांव में, घर-घर में बताने की जरूरत है कि आज अब मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर दलाल और बिचौलियों की व्यवस्था खत्म कर दी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो इसलिए इन कार्यकर्ताओं को प्रत्येक बूथ पर जो हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो मध्य प्रदेश का विकास हुआ है, झाबुआ के अंदर आज इंजीनियरिंग कॉलेज की सौगात कौन दे रहा है? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं। झाबुआ के अंदर सड़कें जाल बिछाए। मैं ऊपर से जब देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि झाबुआ में कितना सुंदर झाबुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, विकास ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री का दुनिया के अंदर जो विश्वास जागृत हुआ है, जनता जनार्दन जो प्रधानमंत्री पर विश्वास करती है, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अथक मेहनत करके गांव-गांव को विकास के आज 4 चांद लगाए हैं। ये हमारी ताकत है। और हर गरीब का जीवन कैसे बदलेगा, हर गरीब का जीवन बदलने का अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। और ये बूथों पर बैठा हुआ एक एक कार्यकर्ता, ये बूथों पर बैठा हुआ सजग प्रहरी भारतीय जनता पार्टी का, भाजपा का झंडा लेकर के मैदान में उतरा है, ये भाजपा की ताकत है। और जिसके पास इतने कार्यकर्ता हो, जिसके पास इतनी ताकत हो, आप मुझे बताइए उस भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है क्या? ताकत से बताओ, कोई हरा सकता है क्या? अरे ताकत से बताओ, कोई हरा सकता है क्या? तो अमित शाह जी ने कहा है, देश के गृह मंत्री जी ने, कि केवल प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतना, 356 है, 356 बूथों पर चुनाव जीतना, केवल चुनाव नहीं जीतना है, हर बूथ पर चुनाव जीतना है। और अब तो और आगे बढ़कर के कहा है, हर बूथ पर जो यहाँ पन्ना प्रमुख बैठा है, यहाँ पन्ना समिति का कार्यकर्ता बैठा है, एक एक पन्ना जो वोटर लिस्ट का है, एक एक पन्ने पर एक इधर प्रमुख है, एक इधर प्रमुख है, जो दोनों अर्ध पन्ना प्रमुख बने हैं, उन्हें तय करना है कि मेरे पन्ने पर जितने वोट हैं, उस पन्ने पर वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा कैसे मिले, हर पन्ना हमें जीतना है। इसलिए मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, एक सजग प्रहरी बन करके ताकत के साथ जो हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास किया है, हमारी ताकत है। और गरीब कल्याण की योजना में गरीबों का जीवन बदला है, ये हमारी ताकत है। और संगठन के एक एक कार्यकर्ता जो यहाँ बैठा है, ये हमारी ताकत है। इसलिए मैं विश्वास के साथ कहता हूं, झाबुआ जिले की तीनों सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत का इतिहास बनाएगी और एक एक बूथ पर जीतेंगे। इसलिए मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, हम सब तैयारी के साथ सजग प्रहरी बन करके हर बूथ पर हर पन्ने को जीतने का संकल्प लेकर के आज हम इस सभा में, आज इन कार्यकर्ता सम्मेलन में जीत के संकल्प को लेकर के जाएंगे और तय करेंगे कि जब आगामी आने वाले चुनाव में भाई भानु भूरिया से लेकर मेरी बहन निर्मला से लेकर हम तीनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। बोलिए सब लोग तैयार हैं? ताकत से बताओ, तैयार है? तो एक कांग्रेसियों को जो झूठ बोलने वाले इन्हें जवाब देंगे, तो दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधिए। ये झूठ बोलने वाली ताकतों को जवाब देना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी।
आपने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को विस्तार से बताया और जिसका सीधा लाभ हम सब आदिवासी भाई बहनों को मिल रहा है। और आपको विश्वास दिलाएं, आज हमारे पार्टी के भी कप्तान और सरकार के भी कप्तान हम झाबुआ वासी बहुत सौभाग्यशाली है कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रदेश अध्यक्ष हम सब के बीच में हम वास्तव में आपको विश्वास दिलाते हैं। झाबुआ जिले की तीनों को तीनों सीटों विजय दिलाएंगे और भाजपा की सरकार बनाएंगे। भारत माता की। अब हम सबको इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई है। हमारे जननायक, विकास पुरुष, आदिवासियों के मसीहा और हमारे वनवासी क्षेत्र जनजाति समाज के लिए, आदिवासियों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार की तिजोरी झाबुआ जिले के लिए खोल रखी है। ऐसे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें, आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री बोलिए भारत माता की। मेरी लाडली बहनों, तुम भी बोलो, आज भैया आया है। भारत माता की। झाबुआ के कार्यकर्ताओं की, सभी बहनों भाइयों की और भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय गुमान सिंह जी, जिले के अध्यक्ष, और अब हमारे उम्मीदवार। ये भाई दो पद नहीं चलेंगे अध्यक्ष जी, एक पद वापस ले। हमारे विधायक के उम्मीदवार, हमारे नेता भाई भानु भूरिया जी, जरा ताली बजा के भानु का स्वागत करें। आदरणीय हरिनारायण जी, बहन संगीता जी, भाई कल सिंह भावर जी, प्रदेश के अध्यक्ष हमारी बहन सुश्री निर्मला भूरिया जी, भाई शांतिलाल बिलवाल जी, लक्ष्मण सिंह नायक जी, दौलत भावसार जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, सोम सिंह जी, दिनेश जी, प्रवीण जी, शैलेश जी, मनोहर जी, गौरव जी। अब चूंकि मंच पर हमारे सभी वरिष्ठ नेता और साथी पदाधिकारी विराजमान है, इसलिए हमारे सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम। मेरे भाइयों और बहनों, ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, ये बाद में लूंगा मैं, चिंता मत करो। और भारतीय जनता पार्टी नहीं है, अपना परिवार। हाँ, तुमसे मिलके जाऊंगा, राजा चल। और ये बहन भी खड़ी, मेरी लाडली बहन, बैठ जाओ, तुमसे भी मिलके जाऊंगा। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, अपना परिवार है, परिवार, अपना परिवार है ये। और मैं आपका कहते तो मुख्यमंत्री है, लेकिन मुख्यमंत्री और जनता के संबंध नहीं है। मैं सरकार नहीं चलाता, मैं अपना परिवार चलाता हूं, परिवार। जरा बहनों और भाइयों, मुझे बताओ, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया लगता हूं? जोर से बोल के बताओ, मुख्यमंत्री हूं कि भैया हूं? और भैया हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? अपना तो परिवार है ये। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे भांजे, मेरी भांजिया। और प्रधानमंत्री जी भी देखो कैसे चमत्कारी प्रधानमंत्री हैं। आज भारत ने चंद्रमा पे अपना चंद्रयान पहुंचा के दुनिया में झंडा गाड़ दिया है। प्रधानमंत्री जी का भाव भी यही है। और मैं परिवार के उदाहरण बताता हूं। मैं झाबुआ जब 2005-06 में पहली बार मुख्यमंत्री बन के आया था, तो नए बच्चों को तो पता नहीं है, लेकिन ईमानदारी से जरा बुजुर्गों बताना, बड़ी उम्र वालों, झाबुआ जिले में सड़कें थी क्या? गांव गांव
जोर से बोल के बताओ थी क्या? यहाँ सड़कें नहीं थी, यहाँ बिजली के गांव में नहीं थी, यहाँ पानी नहीं था, यहाँ स्कूल नहीं थे, यहाँ छात्रावास नहीं थे, यहाँ आश्रम शालाएं नहीं थी। जब मैं आया तो पता चला बेटियां पढ़ने स्कूल जाती नहीं है। मैंने पूछा बेटी क्यों नहीं जाती? तो उन्होंने मुझे कहा कि दूसरे गांव में हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल है, तो हमारे माता पिता कहते पैदल नहीं भेजते। और तब मेरे मन में पहली बार ये विचार आया था कि अपनी बेटियों को पैदल स्कूल नहीं जाने दूंगा। और तब हमने साइकिल देके कहा था बिटिया रानी साइकिल पर बैठ के जाओ, बेटियों को साइकिल देना शुरू की थी। मेरे भांजों ने भी कहा कि मामा बेटियों को दे रहे, भांजे तो रह गए, तो भांजियों को भी साइकिल देने की शुरुआत की। बाद में गांव गांव में स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल। अरे राणापुर वालों, कॉलेज की कभी कल्पना की थी? मैं राणापुर गया और आपने कहा कॉलेज, हमने कहा राणापुर में कॉलेज। और याद रखना राणापुर वालों, ये मामई नर्मदा मैया का पानी राणापुर में लेके आएगा। अपन ने उस समय कपिलधारा के कुएं खुदवाए, बिजली की व्यवस्थाएं की। और आज ईमानदारी से बताना, नर्मदा जी का पानी अलीराजपुर झाबुआ जिले में कांग्रेस कभी ला सकती थी क्या? अरे जोर से बोल के बताओ, ला सकती थी क्या? इनको पानी से मतलब नहीं, इनको बिजली से मतलब नहीं, इनको सड़क से मतलब नहीं, इनको जनता से मतलब नहीं। ये बेईमान कमलनाथ जी और कांग्रेस ने तो नौजवानों तुम्हारा इंजीनियरिंग कॉलेज छीन लिया था रे। ये मामा ने दिया इंजीनियरिंग कॉलेज, कांग्रेस ने छीन लिया था। और आज उसी इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग का उद्घाटन करके मैं यहाँ जाऊंगा ताकि मेरे बेटा बेटे पढ़े। गांव गांव में स्कूल, आश्रम शालाएं, हाई स्कूल है। और ये देखो सीएम राइज स्कूल, बड़े बड़े लोगों के बेटा बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूल। लेकिन गरीब के बेटे कहां जाएंगे, बेटियां कहां जाएंगी? मेरी बहनों और मेरे भाइयों, वो मेरे भांजे भांजी है, अब उनको ऑर्डिनरी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। अब सीएम राइज स्कूल खोल रहे हैं, एक एक स्कूल की बिल्डिंग बन रही है, 38 करोड़ की, 40 करोड़ की। उनमें लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, खेल का मैदान होगा, स्मार्ट क्लास होगी। और जैसे प्राइवेट स्कूल में बस लेने आती है और बस छोड़ने जाती है, मैं बस भेजूंगा तो मेरे बच्चे गांव गांव से बस में बैठ के आएंगे और बस ही छोड़ने जाएगी। गरीबों के बच्चों के लिए क्यों अच्छे स्कूल नहीं होने चाहिए? कांग्रेस ने कभी नहीं खोले। विकास की कहानी अगर मैं सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे, घंटों। इसलिए बीडी शर्मा जी ने बहुत विस्तार से विकास के बारे में बताया है। आप तो मेरे एक सवाल का ईमानदारी से जवाब दे देना। बताओ, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, मैंने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, सब किए थे क्या? उनको मतलब ही नहीं था। वो तो चाहते थे कि आदिवासी गरीब रहे और हमारे खिलाफ कभी आवाज ही ना उठाए। उनने पढ़ाई लिखाई की ढंग से व्यवस्था नहीं की और इसलिए हम पिछड़ गए थे, पीछे रह गए थे। आज मुझे गर्व है ये कहते हुए कि पैसा एक्ट भी, जो स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया जी की कल्पना थी, उस पैसा एक्ट को भी कांग्रेस ने लागू नहीं किया। लागू किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया। जल, जमीन, जंगल के अधिकार आदिवासी भाई बहनों को दिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए। जरा एक बार सोचो, परिवार की सरकार कैसे चलती है, अपन परिवार कैसे, आप बताओ। हर गरीब परिवार को 5 किलो राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में मिलता है, फ्री में मिलता है। बताओ, फ्री में राशन कभी कांग्रेस ने दिया क्या? अरे जोर से बताओ, दिया क्या? नहीं दिया। फ्री में राशन, और केवल राशन नहीं, अभी बीडी शर्मा जी मकान की बात बता रहे। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, ये बात ध्यान से सुनना कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, ताकि तुम गांव गांव बताओ। हमने ये संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। रहने की जमीन का मालिक हर गरीब को बनाया जाएगा।
कोई बिना जमीन के नहीं रहेगा। बोलो सबके पास जमीन रहने की होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? कांग्रेस ने कभी नहीं दी। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना में हम पट्टा भी देंगे, प्रधानमंत्री जी मकान बनवा रहे हैं पीएम आवास योजना के अंतर्गत। लेकिन सुनना कार्यकर्ता बहन और भाइयों, गांव गांव जाके कह देना कई नाम छूट गए थे, तो वो भाई बहन आते हैं और कहते हैं हमारा मकान रह गया, हमारा मकान रह गया। तो सुनो, अब एक नई योजना अपन ने बना दी है जिसका सर्वे होने वाला है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पोर्टल में जिनके नाम छूट गए थे, अब उनके सबके लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना बना दी और सर्वे करके जो छूट गए थे उनके मकान भी बनाए जाएंगे। ये परिवार की सरकार है। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम, ये मेरी बहनें बैठी है। मेरी लाडली बहनों, राखी का महीना है, भाई तुम्हें शुभकामनाएं देने आया है। और कल भी भैया को सुना है, पता है कि नहीं? अरे पता है कि नहीं? 1 बजे मैं भोपाल से बोलूंगा, तुम गांव में बैठोगी। मेरी बहनों जरा ईमानदारी से बताओ, कांग्रेस ने कभी 1 रुपया बहनों के खाते में डाला क्या? अरे जोर से बताओ, डाला क्या? मेरी बहनों का जीवन कैसे सुखी हो, कैसे उनकी तकलीफ कम हो, कैसे उनके कष्ट कम हो। और इसलिए मेरी बहनों, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनी और तय किया कि हर गरीब बहन के खाते में 1000 रुपया हर महीना जाएगा। कौन कौन के खाते में पैसा आ रहे हैं, जरा हाथ उठाओ। जिनके खाते में पैसा आ रहे हैं, मेरी बहनों के खाते में पैसा आ रहे हैं। जो रह गई है वो भी चिंता मत करना, दोबारा फिर से पोर्टल खोलूंगा और जो रह गई है उनके नाम भी जोड़ लिए जाएंगे। देखो मेरी बहनों, पैसा लोगों की जिंदगी बदलता है और विश्वास भी बढ़ाता है और इज्जत भी बढ़ाता है। बताओ, पैसा आया तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आई कि नहीं आई? जोर से बताओ, आई कि नहीं आई? अरे भैया तुम भी बोल दो रे, आई कि नहीं आई? देखो, पैसा है तो हिम्मत रहती है, विश्वास रहता है कि जरूरत पड़ेगी तो खर्चा कर लेंगे, बेटा बेटी को कोई सामान दिला देंगे। कई बहन बता रही मैंने सिलाई की मशीन ले ली सेकंड हैंड, अब मैं सिलाई का काम भी कर रही हूँ। अलग अलग काम किए, बेटा बेटी की जरूरतें पूरी की, क्योंकि पैसे से ही तो सब चीजें आती है और पैसे से सम्मान भी बढ़ता है। मेरी बहनों, अब घर में थोड़ी इज्जत और बढ़ी होगी। अब सासू माँ भी कहती होगी, कैसी हो बहू, पैसा आ गया कि नहीं आया? रोटी में घी भर दो बहू के लिए। और आजकल पतिदेव भी थोड़े प्रेम से बोल रहे होंगे, कह रहे होंगे पप्पू की माँ आए कि नहीं आए। पैसे से इज्जत बढ़ती, सम्मान बढ़ता है, घर में भाव बदल जाते हैं। बोलो बहनों, सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना, सही है कि नहीं? तो ये केवल पैसा नहीं, ये बहनों का सम्मान है, सम्मान। और सुनना मेरी बहना, गांव में जाके कह देना कि भैया यही नहीं रुकने वाला, अभी पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं और व्यवस्था कर रहा हूं। और जैसे व्यवस्था होती जाएगी 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया करूंगा, 1250 से बढ़ा के जब और व्यवस्था होगी 1500 करूंगा, 1500 से बढ़ा के 1750 करूंगा, फिर 2000 करूंगा, फिर 2250 करूंगा, फिर 2500 करूंगा, फिर 2750 करूंगा और अंत में कितने करूंगा? जोर से बोलो, 3000। बहनों की जिंदगी बदल के मानेंगे। तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, तुम्हारी जिंदगी दुख में डूबी ना रहे। क्या बहनें केवल रोने के लिए पैदा हुई है? क्या गरीबी में जीने के लिए पैदा हुई है? क्या केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? मेरी बहनों, सरकार ने ये परिवार है और हमारा मिशन है तुम्हारी जिंदगी बदलना। ये राखी के कच्चे धागे बहनें बांधती है, रास्ते में रोक रोक के बांधती है। इस राखी के कच्चे धागे की कसम बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, तुम्हारी जिंदगी बदलेंगे, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये परिवार की सरकार है। अच्छा, एक अंदाज लगाओ, बहनों को 1000 मिलते हैं, यहाँ भाई भी किसान बैठे हैं,
किसान कौन कौन है, जरा खेती कौन कौन करते हैं, हाथ उठाओ भाई। ये किसान बैठे हैं। अब देखो 1000 रुपया तो आ रहे हैं बहनों के, और प्रधानमंत्री जी ने 6000 रुपया साल दिए किसानों को किसान सम्मान निधि के। बोलो सही बात है कि नहीं? और जब मैं फिर मुख्यमंत्री बना 1.25 साल गैप के बाद, तो मेरे दिल में भी आया कि पीएम साहब दे रहे हैं 6000, मामा तू भी 4000 दे दे रहे, चौथी बार बन गया। तो मैंने 4000 देना शुरू कर दिए। लेकिन अब 4000 नहीं किसान भाइयों, सितंबर में फिर डालने वाला हूं। अब 6000 रुपया पीएम साहब देंगे, 6000 रुपया सीएम के आएंगे। हर 2 महीने में पहले पीएम के 2000, फिर सीएम के 2000, फिर पीएम के 2000, फिर सीएम के 2000, फिर पीएम के 2000, फिर सीएम के 2000, 12000 रुपया किसान के भी आएंगे। अरे इस पे तो ताली बजाओ ना। अब देखो 1000 बहन के हो गए, 1000 भैया के हो गए किसान है, तो 2000 हो गए कि नहीं हो गए? और घर में अगर 3 भाई और उनकी 3 बहुएं हैं, एक जगह में गया मेरी बहन, वो स्वीकृति पत्र बांटने लाडली बहना के, तो वहां 3 बहनें बैठी थी। तो मैंने कहा अगल बगल की आई होंगी 2, तो मैंने कहा बहन बगल में रहती है? बोले नहीं भैया, ये बड़ी बहू, मैं मंझली बहू, ये छोटी बहू, 3 ही को मिल रहे हैं। बोले और उसी घर में एक बेटी थी, मामा मैं तुम्हारी लाडली लक्ष्मी, अब कॉलेज में जा रही हूँ तो मुझे भी 12,500 रुपया मिलेंगे। लाडली लक्ष्मी को कॉलेज में जाने पे 12,500, 12वीं में जाने में 6000, 11वीं में जाने में 6000। अरे ऐसी सरकार देखी है? कोई और कैसी सरकार हुई है जो फ्री में राशन दे दे, जो मकान बनवाए, जो रहने की जगह दे, जो खेतों में पानी लाए, बिजली लाए, जो सड़कें बनवाए, जो खाते में पैसा डाले, बीमार हो जाए तो बीडी शर्मा जी बता रहे थे इलाज करवाने की व्यवस्था करे। ये काम कोई सरकार नहीं करती। और सुनो मेरी बहनों, बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें बेटा बेटी को। अभी अभी मैंने 5वीं पास करके 6वीं में जो बच्चे गए हैं और दूसरे गांव पढ़ने जाते हैं, उनको साइकिल के 4,500 रुपया उनके खाते में डाले हैं। 8वीं पास करके 9वीं में गए, उनके खाते में 4,500। और 12वीं में जो बच्चे अपने अपने गांव में पहले नंबर पे आए, उनको मामा ने स्कूटी दिलवाई है। स्कूटी बताओ, मुख्यमंत्री दिलवाता क्या स्कूटी? ये तो मामा ही दिलवाएगा, मामा ही। और 12वीं में जिनने 75% नंबर लाए, उनको लैपटॉप के 25,000 रुपया भी अभी खाते में डाले। कौन डालता है कोई बताए? कमलनाथ जी और कांतिलाल जी, मुझे जवाब दो। तुम्हारी सरकार आई, तुमने मेरे बच्चों के 25,000 छुड़ा लिए, लैपटॉप बंद, साइकिल बंद। और तो और मेरी बहनों, मुख्यमंत्री कन्या विवाह में शादी करवा के और पैसा देते थे, खाते में सामान देते थे। इनने कहा शादी करवाएंगे, 51,000 देंगे। कई जगह शादियां खूब हो गई, बेटी की डोली उठ गई, ससुराल चली गई। उसके बाद साल भर हो गया, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ और कांतिलाल जी के पैसा नहीं आए। बेटियों को ही धोखा दे दिया। ये अपनी सरकार जिसने तय किया था कि गरीब बहन 2 बेटा बेटियों तक, बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म के पहले 4,000, जन्म के बाद 12,000, ताकि गरीब बहन के घर भी लड्डू बन जाए और वो घर बैठ के थोड़ा आराम कर ले। ये हमने दिए, कांग्रेस ने छीन लिए थे। बेटी की शादी हो, बेटा बेटी जन्म लेने वाला हो, या संबल जैसी योजना कमलनाथ जी क्यों छीनी आपने? मैंने संबल बनाई थी। भगवान ना करे कहीं एक्सीडेंट में मौत हो जाए, हम 4 लाख रुपया देते ताकि परिवार बर्बाद ना हो जाए। सामान्य मृत्यु में 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए 5,000। कांतिलाल जी, कमलनाथ जी, आपने तो गरीब के कफन के 5,000 रुपया भी बंद कर दिए थे जब आपकी सरकार आई थी। क्या किया था कांग्रेस ने? पैदा होने से लेकर अंतिम सांस लेने तक सारी व्यवस्था अगर की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। और मेरे बहनों और भाइयों, मुझे कहते हो गर्व है, ये अपनी सरकार आप तो कार्य करता है। अपनी सरकार जिसने तय किया कि बच्चा अगर पढ़ने में तेज है, अगर उसमें बुद्धि है, अकल है, तो बच्चा बिना पढ़े नहीं रह सकता। अगर उनका एडमिशन मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM
देश में विदेश में कहीं भी होगा तो फीस चाहे कितनी भी हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 10-10 लाख रुपया साल फीस लगती है। बताओ गरीब के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? बोल के बताओ, दे सकते हैं क्या? किसान के दे सकते हैं क्या? तो उन बच्चों की फीस भी उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा, क्योंकि अपनी सरकार परिवार की सरकार है। सरकार थोड़ी है, अपना परिवार चल रहा है। और इसलिए आपके सुख का दुख का ध्यान रखना, कैसे आप आगे बढ़े, जिंदगी की दिक्कतें कैसे कम हो, इसके लिए दिन और रात काम कर रहे हैं। मैं आप सब कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से कहता हूं, कांग्रेस बड़ी मायावी है, झूठे झूठे वादे करेंगे, भ्रम फैलाएंगे, बहकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, ये तुम्हारी जवाबदारी है कि गांव गांव जाओ, अपने गांव में घर घर जाओ, बूथ की कमेटी के हमारे जो प्रमुख है, पेज प्रमुख है, पन्ना समिति है, घर घर जाओ और लोगों को समझाओ, जिनको लाभ मिल रहा है उनको बताओ कि पैसा कौन दे रहा है, ये सुविधा कौन दे रहा है। हम बताएंगे तब तो पता चलेगा ना सबको, और बताएंगे और पता चलेगा। तो मुझे बताओ, जो अपना साथ दे उनका साथ देना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, और जोर से भाइयों, तुम भी बोलो रे, देना चाहिए कि नहीं? तो जब अपना साथ कहो सबसे जाके, मोदी जी दे रहे हैं, मामा दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, तो वोट भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए कि नहीं? और जोर से बताओ, देना चाहिए कि नहीं? कमल के फूल की बटन दबाना चाहिए कि नहीं? और इसलिए मैं कहने आया हूं कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, गांव गांव में अभी तैनात हो जाओ, बूथ की मीटिंग करो, हितग्राही की सूची बनाओ, हर घर जाओ, द्वार द्वार खटखटाओ, जो नहीं समझा उसको भी समझाओ, और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए दिन रात और जी जान एक कर दो। चुनाव केवल भानु भूरिया नहीं लड़ रहा, चुनाव लड़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। तुम सब भानु भूरिया हो, तुम सब भानु भूरिया हो, सब उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इसलिए हम सब मिलके भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भाजपा को जिताएंगे, भानु को जिताएंगे, निर्मला दीदी को पेटला मत से जिताएंगे, और तीसरा भी जब घोषित हो जाएगा तो उसको भी जिताएंगे। क्यों भैया? तो बोलो, सब जिताओगे कि नहीं? अरे जोर से बताओ, जिताओगे कि नहीं? मामा का साथ दोगे, भैया का साथ दोगे, मोदी जी का साथ दोगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे, भानु को विधायक बनाओगे, निर्मला जी को भी बनाओगे। तो आज अपने अपनी जगह खड़े होके हम सब संकल्प लेंगे, भारत माता की जय बोल के, कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, मामा मोदी जी और मामा जी का साथ देंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधे, इधर भी कार्यकर्ता अगर वहां खड़े हैं तो कार्यकर्ता उठाओ सब हाथ, और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और नर्मदा जी का पानी आ रहा है, इससे बोलो, हर हर नर्मदे। ये पिथौर मंडल के खेड़ी से कोटा 8 किलोमीटर सड़क वो भी बना देंगे यार, मामा के लिए क्या सब। अब आ रहा हूं तुम्हारे पास, वो बहन भी बड़ी देर से खड़ी थी, और कोई चीज तो नहीं बची, आवाज तो नहीं बची।